हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3web.net। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक विजय w3web। आज की टॉपिक है किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसकी भविष्य का मजाक ना उड़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ऐसे लोग देखा होगा। जब अपने स्कूल की टाइम याद कीजिए, जब आप लोग बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जो भी हो, आपने स्कूल में कुछ लोग तो ऐसे देखे होंगे कि उस स्कूल के क्लास में कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। उनके हर सब्जेक्ट में, लिखने में, पढ़ने में, बात में, कपड़े की पहनने में, हर चीज में काफी अच्छे होते हैं। उनकी तारीफ सभी लोग करते हैं। स्कूल की, घर में, दोस्तों, घर बाहर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। सारे विषय में उनके नंबर अच्छे आते हैं। सभी साल के जो सेमेस्टर की जो उसके एग्जाम होती है, वो सभी एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन उसी क्लास के कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर बहुत ही कम आते हैं। उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर माना जाता है, बहुत वीक होते हैं। न उसकी अच्छी राइटिंग बनती है, न जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, न उनके अच्छे नंबर आते हैं। कपड़े की ड्रेसिंग सेंस भी उसकी बहुत पुअर होती है। चलने की स्टाइल, बात करने के तरीके, किसी चीज में उसकी अच्छे परफेक्ट नहीं मानते हैं। लेकिन वो भी तो क्लास का ही एक पार्ट होते हैं, क्लास का ही मेंबर होते हैं। तो एक क्लास में अच्छे, तेज, मीडियम और कमजोर मिले जुले होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे आज कमजोर है हमेशा के लिए कमजोर ही रहेगा। जो बच्चे आज पढ़ने में वीक है वो हमेशा के लिए वीक ही रहेगा। ये सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल के टाइम में अच्छे नंबर लाते हैं, सारे विषय में पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको टीचर, स्टूडेंट, घर परिवार सब लोग उसको तारीफ करते हैं। लेकिन जब वो स्कूल पास करने के बाद जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज पास करने के बाद जब वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उस पर आती है, तो मैं मानता हूं कि जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है, तो असली परीक्षा तभी से शुरू होती है। अगर आप अपने स्कूल में कितने पढ़ाई किया, अच्छे थे, नहीं थे, कितने इंटेलिजेंट थे, ये मैटर करता है, बहुत कम करता है। लेकिन जब अपने पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, आपकी कॉलेज खत्म हो जाती है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है, आपकी फैमिली, बच्चे, घर की और माता पिता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये निर्भर करता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप उस दायित्व को आप किस तरीके से पालन करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो कुलीग आप अचानक से कभी 5-10 साल के बाद मिल गया, तो उस समय आपको याद रहता है कि उस समय वो कितने पढ़ने में डल था, कितने पढ़ने में कमजोर था, उसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी बेकार से हुआ करती थी। लेकिन आज अगर वो आपसे 10 साल के बाद मिल रहा है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है। उसकी जो चेहरे की जो तेज होता है वो काफी अलग होता है। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो काफी डिफरेंट होती है। तो आप उसको पहचान नहीं पाते हैं अचानक से। जब वो आपको एड्रेस करता है कि हम लोग साथ में कभी स्कूल में पढ़ते थे और आप हमारे मॉनिटर हुआ करते थे, तो आपको याद आता है कि अरे, हमारे क्लास का ये लड़का है, उस समय तो ये बहुत ही पुअर सा दिखता था, बहुत ही पढ़ने में कमजोर था, हमारे स्कूल की क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठा था। आज इसकी चमक देखो, आज इसकी पर्सनालिटी देखो। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बोलता हूँ कि असली पढ़ाई तो तब होती है जब आपकी कॉलेज खत्म होती है। कॉलेज खत्म होने के बाद आपको जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ लोग होते हैं कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने डूब जाते हैं कि अपने आगे भविष्य, फ्यूचर के बारे में इतनी प्लानिंग नहीं कर पाते और उसी में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद ही उसका जो माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, माइंड जो होता है, जो
में बत्ती होती जलती है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा, कॉलेज स्कूल तो निकल गई, कॉलेज निकल गया, अब हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ऊपर जब आती है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है। फिर वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से एक्शन लेता है, अलग तरीके से प्लान बनाता है और उस प्लान में जुट जाता है। और जुटने आने के बाद अपनी किसी भी कीमत पर, अभी किसी भी मेहनत करने के बाद वो अपनी मंजिल को तक पहुंचता है। बाद में जब उसी स्टूडेंट जब किसी अपने पुराने मित्र से, जो अपने स्कूल टाइम से को जो मॉनिटर होता है उसमें जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उससे मिलता है तो आपस में दोनों पहचान नहीं पाते। उसको दिमाग में वही बातें होती है जो उसके बचपन में देखा था कि ये तो बहुत सारा पढ़ने में कमजोर था, लेकिन ये बंदा आज जो है अपनी मेहनत से, अपने फोकस से, अपनी तैयारी से अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा डेवलप किया है जो कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये कहानी मैं इसलिए कह सकता हूँ कि किसी को वर्तमान को देखकर उसकी भविष्य को अब मजाक मत मनाइए, क्योंकि आज उसका, कल उसका पास्ट था, उन्होंने पास्ट में क्या किया, कैसा था, नहीं था, किस तरीके की मेंटलिटी थी। अभी जो प्रेजेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज की डेट में वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, वो कहाँ तक देख रहा है, उसकी दूरदृष्टि कहाँ तक जा सकती है, उस पर निर्भर करता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। इसलिए पुरानी बातों को हमेशा मन में वैसे ख्याल मत बनाइए कि जो जो पहले था वो आज भी वैसा ही होगा, और जो आज है वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। ये आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी गोल पर निर्भर करता है, आपकी प्लानिंग पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कोई एक भिखारी भीख मांगा करता था। भगवान ने उस भिखारी को सब कुछ सही दिया था, हाथ पांव पूरा बॉडी फिट था, बट उसकी जो माइंड जो थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जिसके कारण से वो भीख मांगा करता था। भीख मांगने का जो स्टाइल हुई होती है कि पुराने से कपड़े, पुराने से जूते, सर में बिल्कुल गंदा, चेहरे पर कोई तेज नहीं, कुछ भिखारी बिल्कुल। तो प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक कटोरा लेकर के और भीख मांगा करता था। उसमें एक चीज और थी कि अपने कटोरे के बगल में एक सस्ते वाली, जो 1 रुपया की जो पेन होता है, 1 रुपये वाले का जो सस्ते वाली पेन का जो बंडल था, वो बंडल भी अपने कटोरे के बगल में रखता था, ताकि जो भी इंसान दान देना चाहे वो मुझे दान दे सकता है, जो इंसान दान देने के बदले में पेन खरीदना चाहे वो पेन भी खरीद सकता है। तो वो भिखारी के जीवन इस तरीके से कट रहा था। एक समय की बात है जब उस भिखारी के पास से एक बिजनेसमैन गुजरता है। बिजनेसमैन उस भिखारी को देखकर उसके कटोरे में कुछ रुपये उसके कटोरे में डालते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, उसके मन में ख्याल आता है कि अरे इस भिखारी के पास तो एक सस्ते पेन वाली एक बंडल भी था, इसका मतलब है कि वो पैसे के बदले में वो पेन भी देता होगा। तो वो वापस आता है और भिखारी के पास जाता है। भिखारी के पास जाकर बोलता है कि आप भी मुझे एक बिजनेसमैन महसूस हो रहे हो, बिजनेसमैन जैसे आपको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप कटोरा में भीख मांगने के साथ साथ आप एक पेन का बंडल भी रख रखे हो। तो मैं अपने को दान दिया है उसके बदले मैं आपका एक पेन खरीद रहा हूं। और वो उससे एक पेन खरीदता है और अपनी ट्रेन पे बैठ जाता है। उस दिन के बाद वो भिखारी वाला कभी उस प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आया। उसकी माइंड बदल गई। वो सोचने लगा कि वो जो बिजनेसमैन था वो बिल्कुल सही बोल कर गया है, आज तक ये बात मेरी माइंड में क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई कि मैं भी एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। उन्होंने तो जो बात बोला उसके दिमाग को, दिल को छू गया, क्योंकि वो बिजनेसमैन ने बोला था कि मैं आपको जो पैसे दिया हूं दान में, उसके बदले में आपसे एक पेन खरीद रहा हूं। आज तक ये बातें किसी ने नहीं बोला। मुझे उस भिखारी को लगा कि ये दिमाग मेरी बात पहले से क्यों नहीं गई कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। और उस दिन के बाद उन्होंने बिजनेस करना छोड़ दिया और अपने घर चला गया। कभी उसके बाद दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे भीख मांगने के पर्पज से नहीं आया। एक बार बहुत सालों के बाद, 8-10 साल के बाद अचानक से एक उसी शहर में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, बिजनेस इवेंट।
उस बिजनेस इवेंट्स में देश के बहुत जाने माने बिजनेसमैन आने वाले थे। उस इवेंट में ये जो भीख मांगने वाला था वो भी बंदा पूरी जैकेट पहन के, टाई लगाकर, नए जूते पहनकर, चश्मे लगाकर के बिल्कुल बिजनेसमैन बनकर वहां पे जाता है इवेंट्स में। इवेंट्स में जाने के बाद अचानक से उसकी नजर उस बिजनेसमैन के ऊपर पड़ता है जो कि वो बिजनेसमैन भी उस इवेंट्स में आया हुआ था। जब वो बिजनेसमैन जो कि उसको ट्रेन पर एक पेन खरीदते हुए बोला था कि आप भी मुझे एक बिजनेसमैन प्रतीत हो रहे हो, मैं अपने दान के बदले में आपसे एक पेन ले लेता हूँ। तो ये जो भिखारी था उस बिजनेसमैन को पहचान गया, जबकि वो बिजनेसमैन जो था वो इस भिखारी को नहीं पहचाना था। अचानक से उसके मन में हुआ कि चलो मैं उसे एक बार बात करता हूँ। उसके पास जाता है और उससे हाय हेलो बोलने के बाद अपना परिचय देता है कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, हो सकता है आप मुझे नहीं पहचानते होंगे। फिर वो अपनी बात रखता है कि बहुत समय पहले की बात है जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगा करते थे। आपने भीख के बदले में आपने बोला था कि मैं आपको दान दे रहा हूँ, दान के बदले में आपसे एक पेन खरीद रहा हूँ क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन लगते हो। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। फिर मैं गांव चला गया, गांव पे जाकर के अपने छोटी सी बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस को और मेहनत किया, फिर बिजनेस को शहर तक पहुंचाया और उस बिजनेस को और ज्यादा मेहनत करने के बाद आज हमारा बिजनेस है जो पूरे देश में फैल गया है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसकी भविष्य को मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि न जाने कब किसके फ्यूचर, कब किसका भविष्य कहाँ ले जाता है, कोई नहीं जानता। आज जो वर्तमान स्थिति है, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी बुद्धि से आप अपने उस मकाम तक पहुंच सकते हो जहां तक आप जाना चाहते हो। बस आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। आपको जो काम करने की दिशा है वो सही दिशा में लगाने पड़ेंगे। अगर आपको काम सही दिशा में लगा रहे हैं, आपकी मंजिल है, मंजिल की सोच रखा है, दिशाएं भी सही है, एनर्जी भी लगा रहे हैं, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोकेगा। इसलिए ये भूल जाइए कि आपका जो पास्ट है वो कैसा था, वर्तमान है उस पर विश्वास कीजिए। आपके वर्तमान से ही आपका फ्यूचर बनेगा। पास्ट में आपने क्या गलती की है, पास्ट में आपने कितने पढ़ने में कमजोर थे, बेंच के सबसे लास्ट कोने में बैठते थे, या आपके नंबर कितने आए थे, ये सब भूल जाइए। डिपेंड करता है अभी आप क्या सोच रहे हैं। अभी आपने अपने मन की प्लानिंग है, अपने जो बिजनेस की प्लानिंग है, आपने जो भविष्य की जो अपने जो रूपरेखा तैयार कर रखी है उस पर आप काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। आपके साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, नंबर बहुत लाते हैं, अच्छे ग्रेड लाते हैं, उनकी सभी जगह तारीफ होती है, लेकिन जब परिवार की जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो टूट जाता है और अपने टारगेट है, अपने गोल तक वो पहुंच नहीं पाता और वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह रह जाता है। कुछ लोग उसी में होते हैं कि जो बचपन में दिखते में बहुत कमजोर होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन जब कॉलेज आउट होने के बाद वो अपने उसकी जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, वो कहीं ज्यादा हो जाता है। उनकी जो सीखने की, समझने की और दूरदृष्टि की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और वो अपने मुकाम तक हासिल कर लेते हैं, जो कि वो बहुत लोग नहीं कर पाते। तो दोस्त, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था कि वर्तमान स्थिति से ही आपके भविष्य बनेंगे, लेकिन अगर आपने जो पास्ट में किया है, ये भूल जाइए कि जो आपसे 5 साल 10 साल पहले जो जैसा दिख रहा था वो भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है, क्योंकि भविष्य तो उसी को अच्छे बनते हैं जो वर्तमान को अपने साधना से, अपने लगन से और अपने परिश्रम से उसको धैर्य और ईमानदारी से काम करते हैं। तो भविष्य तो बनेगा ही, वर्तमान अगर आपको सही रहेगी तो थैंक यू सो मच। आपकी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपकी कोई सोच है, कोई थॉट है, कोई सजेशन है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।